हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर। मैं विजय सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आज पहली बार आपके लिए सिंधु सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं और आपको इसी चैनल पर इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपेयरिंग कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल VS एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे आपको समय समय पर इसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए समय ना गुजारते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो आपने सही आंसर इसका टिक कर लिया होगा। प्रत्येक प्रश्न पर आपको 2 सेकंड का समय मिलता रहेगा। आप अपने आंसर चुनते रहें। मैं आपको सीधे क्वेश्चन का आंसर बताता रहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपने सही आंसर चुन लिया होगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शहरी। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की। तो उम्मीद करता हूँ आपने सही आंसर चुन लिया होगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दयाराम साहनी। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए हैं। तो करेक्ट आंसर इज गुजरात। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोथल। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल क्या थी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गेहूं और चावल, गेहूं और जौ। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सिंधु घाटी की सभ्यता के नगरों की गलियां थीं। तो करेक्ट आंसर इज चौड़ी और सीधी। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, हड़प्पा के खंडन निम्नलिखित में से किस नदी तट पर पाए जाते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रावी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धान्यागार। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, विशाल स्नानागार कहाँ मिला। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि क्या थी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ज्ञात नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
उचित समतावादी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, हड़प्पा के निवासी निम्नलिखित में से किस खेल में रुचि रखते थे? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शतरंज। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि। नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो उम्मीद करता हूँ आपने सही आंसर चुन लिया होगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पशुपतिनाथ। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16, मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1921। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदड़ो। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, सिंधु घाटी की सभ्यता के स्थल कालीबंगा कहाँ पर स्थित हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टेराकोटा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो उम्मीद करता हूँ आपने सही आंसर चुन लिया होगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ईंट से। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी की सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, शेर। नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मात्र शक्ति में। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कांस्य युग। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शहरी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25, पैमानों की खोज ने यह साबित कर दिया कि सिंधु सभ्यता के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिव। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 27,
हड़प्पा संस्कृति इस समय के किस देश पर काबिज नहीं थी? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ईरान। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। मोहनजोदड़ो में मिली सड़कों की लंबाई क्या है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10.5 मीटर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। राखीगढ़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30। हड़प्पा सभ्यता में पवित्र पशु कौन था? तो उम्मीद करता हूँ आपने सही आंसर चुन लिया होगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुबड़ वाला बैल। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 31। सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिले अवशेषों से यह ज्ञात होता है कि वहाँ हल से खेत जोतने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 32। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्यापार। क्वेश्चन नंबर 33। कालीबंगा का अर्थ क्या है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काले रंग की चूड़ियाँ। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 34। हड़प्पा के किस नगर को सिंध बाग कहा जाता है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा कालीन की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सैल खड़ी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सिंधु घाटी की सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किस लिए प्रसिद्ध था? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी के पात्र। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 37। कांसे की बनी नर्तकी निम्नलिखित में से किस सभ्यता में पाई गई? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सिंधु सभ्यता। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पुरातात्विक अवशेष के रूप में लोथल से नहीं पाए गए? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फारस की मोहरें। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 39। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं?
तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सुरकोतड़ा। बढ़ते हैं अपने आखिरी प्रश्न की ओर। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पशुपतिनाथ का सम्मान करना। तो ये थे आपके लिए हड़प्पा सभ्यता से संबंधित 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको अगर इसी प्रकार के क्वेश्चन चाहिए तो एक बार फिर मैं आपसे कहूँगा कि आप हमारे चैनल वीएस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें। आप अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू भी दे सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी? काफ़ी कुछ आपको जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।